विचित्रा चिड़िया एक बहुत सुंदर जंगल में रहती थी। उस जंगल के सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज रानी बुलबुल के बेटे का जन्मदिन था। रानी बुलबुल ने सबको बुलाया था। विचित्रा ने काली से कहा, काली, तुम रानी के बेटे को क्या तोहफा दोगी? मैंने तो उसके लिए एक किताब ली है। किताब? ये भी कोई गिफ्ट है? कोई ऐसा गिफ्ट लो जो उसके काम भी आ सके। अब क्या वो जन्मदिन के दिन बैठकर किताब पढ़ेगा? मुझे लगता है किताब से अच्छा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, कालू भी आ गया होगा। ये कहकर काली वहाँ से चली गई। जब वो घर पहुँची तो कालू बोला, काली, तुम कहाँ गई थी? मैं विचित्रा के पास गई थी कालू जी। आज दूसरे जंगल में बुलबुल के बेटे का जन्मदिन है। सारे पक्षी उसके लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे। मैंने विचित्रा के सामने बड़ी बड़ी हाँक तो दी, लेकिन अब तोहफा कहाँ से लाऊं? परेशान क्यों होती हो भाग्यवान? हम ऐसा करते हैं कि किसी बड़े से डिब्बे में पत्थर भर लेते हैं और रास्ते में किसी पक्षी से बदल लेंगे। वाह रे कालू, तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। उसके बाद कालू एक डिब्बे में कुछ पत्थर डाल लेता है। कुछ देर बाद सारे पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जाने का समय हो गया है, अभी तक कालू और काली नहीं आए। वो आते ही होंगे। काली ने तो बुलबुल के बेटे के लिए एक महंगा तोहफा भी लिया है। विचित्रा, क्या काली भी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी? वैसे ही वो आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं गिफ्ट को पैक करवाने लगा था, इसलिए देर हो गई। काली, तुम्हारा गिफ्ट भी मेरी ही तरह है लगता है। तुमने भी हवाई जहाज लिया है। अच्छा, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। शाम को वापस भी तो आना है। उसके बाद वो चलते हैं। थोड़ी दूर जाकर काली उनसे रुकने को कहती है ताकि वो डिब्बा बदल सके। रुको रुको, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा पानी वानी तो पी ले। अब ज्यादा समय मत लगाना, हमें जल्दी पहुँचना है। काली, मैं इन लोगों को बातों में लगाता हूँ, तब तक तुम तोते से डिब्बा बदल लो। वो सामने वाले पहाड़ के पीछे मेरे चाचा जी रहते हैं। मेरे चाचा जी के सेब के बाग है। जब सारे पक्षी कालू की बात सुन रहे थे, तब काली तोते के गिफ्ट के साथ अपना डिब्बा बदल लेती है और पत्थरों वाला डिब्बा उसकी जगह रख देती है। कबूतर काली को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वो खामोश रहता है। थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है, रुको दोस्तों, मुझे वॉशरूम जाना है। काली और कालू, वो देखो, सामने वाले पद पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है। तुम लोग जाकर खा लो, तब तक मैं वॉशरूम करके आता हूँ। अमरूद को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ गया और वो फौरन अमरूद खाने चले गए। उधर पीछे से कबूतर ने उनका डिब्बा जो उन्होंने तोते से बदला था, उसे फिर से बदल दिया। अमरूद तो बहुत मीठे थे। मैंने वॉशरूम कर लिया है, अब हम चल सकते हैं। वो सब फिर से उड़ते हैं। आखिर वो पहुंच जाते हैं। बुलबुल ने सबके लिए स्वादिष्ट भोजन का बंदोबस्त किया था। आपका शुक्रिया बुलबुल बहन कि आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। चलो चलो, सब अपना अपना गिफ्ट दो, देखें तो सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है। काली ऐसा कहती है। फिर सब बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देते हैं। विचित्र के डिब्बे से किताब निकलती है। कबूतर चॉकलेट लाया था। जब काली अपना डिब्बा खोलती है तो उनमें से पत्थर निकलते हैं, जिन्हें देखकर काली हैरान हो जाती है। काली, क्या तुमने डिब्बा बदला नहीं था? बदला था, लेकिन काली को तोते के डिब्बे से डिब्बा बदलते हुए मैंने देख लिया था और वॉशरूम का बहाना करके मैंने वापस से वो डिब्बा तुम्हारे डिब्बे से बदल दिया था। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बनाने के चक्कर में थे। अब हुई न बेइज्जती सबके सामने। लाए भी तो पत्थर। काली और कालू अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।